शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 19 मई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 1999। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज बाप दादा अपने हाईएस्ट बच्चों को देख रहे थे। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे बच्चे। दुनिया वाले हाईएस्ट एक जन्म के लिए बनते हैं, आप हाईएस्ट इन द कल्प हो। पूरे कल्प में आप कितने ऊंचे से ऊंचे हो। बाबा ने हम सबको साक्षात्कार कराया कि आप याद करो, जब आप अनादि काल में थे बाबा के पास मूल वतन में, तो आप आत्मा ही बाबा के अति समीप थी। आपका स्थान कितना ऊंचा था। अनादि काल से अपने आदि काल में आ जाओ। जब आप सतयुग में थे तो आपके पास तन मन धन जन का सुख प्राप्त था। सर्वगुण सर्व प्राप्ति संपन्न थे। अपने उस देव स्वरूप को देखो। मध्य काल में आओ, आपकी कितनी विधि पूर्वक पूजा होती रही। अब संगम युग पर देखो, कल्प के अंत में भी आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। आपकी पालना पढ़ाई स्वयं भगवान करा रहे हैं। आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। आप हाईएस्ट इन द कल्प हो। पूरे कल्प में आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बाबा माताओं से बात करते हुए पूछ रहे हैं, आप अपने भाग्य को इतना श्रेष्ठ समझते हो। आप पूरे कल्प में ऐसे विशेष आत्माएं हो जिन्हें सब खिले हुए गुलाब की तरह से देखना चाहते हैं। बाबा ने आकर आपका महत्व बढ़ा दिया। नया ज्ञान होने के कारण, नई बातें होने के कारण माताओं को निमित्त बनाया ताकि सब इसे स्वीकार कर सकें। यूं तो भाई भी मददगार हैं, पांडव और शक्तियां मिलकर कार्य करते हैं, एक दो का रिगार्ड रखते हैं। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। संकल्प शक्ति वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाती है। इस संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। इसी के द्वारा आप बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर सकेंगे। अंतिम समय की ये सेवा है मनोबल से सेवा। अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। संकल्प शक्ति सबके पास है। आपके पास है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ भावना शुभकामना की शक्ति। इसको प्रयोग करो, इसको बढ़ाओ, इसका महत्व चेक करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि वहां है रिद्धि सिद्धि, यहां होती है विधि से सिद्धि। इसी मनोबल की सेवा से आपको अनेक आत्माओं को संदेश देना है। अभी तक लोग ये कहते हैं कि इनका कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है। वही करण करावनहार है। यहां तक पहुंचाना है तो उसके लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। कोई भी समस्या आती है तो अचानक आती है, और जिनके पास मनोबल है वो समस्या पर विजयी बन जाते हैं। बाबा ने कैसे व्यर्थ जाने से बचाओ। अपनी संकल्प शक्ति के प्रयोग सीखो और इस प्रयोग के द्वारा ही आपको सिद्धि मिलेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वो भी एक जन्म के लिए। आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हो। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हो। पूरे 5,000 वर्ष में
आप श्रेष्ठ रहे हो, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में आप आत्माएं बाबा के नजदीक रहने वाली हो। देख रहे हो परम धाम का वो दृश्य जिसमें हम बाबा के अति समीप हैं, वो दृश्य देख रहे हो। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं पर आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में ऊंचे से ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में, सब बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन जन चारों ही रूप से श्रेष्ठ हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। जो देव पद आपको प्राप्त होता है, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां हैं, संपन्न हो, प्राप्ति स्वरूप हो, ऐसा देव पद किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म पिताएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में। मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती, क्योंकि आप कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती, चाहे धर्म पिताएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट श्रेष्ठ हो। फिर आओ अंत काल में। अंत काल में सब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है संगम पर? क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परम आत्मा और आदि आत्मा बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, और सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल में, अंत में भी आप हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते स्मृति को इमर्ज करो, ये स्मृति बार बार याद करो। अपना अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत काल मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। जितना स्मृति में रहेंगे उतना खुशी रहेगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। अंदर में पक्का कर लेंगे, हम ही हाईएस्ट बने थे, फिर से बनेंगे, बनना ही है। 5 सेकंड के लिए इस स्मृति को रिवाइज करेंगे मन में। हम ही हाईएस्ट थे, फिर से बनेंगे, बनना ही है। बाबा ने कहा ये नशा है, पक्का निश्चय तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाबा आया है, नशा है ना। द्वापर से सबने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है। खास माताओं के लिए बाबा आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं कि अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ, थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस, अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नहीं, सदा का नशा सदा खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे। आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे,
क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, वो भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है कि दो माताएं इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। मतलब दो मिलके चलें, एक साथ रहें, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती तो नहीं, खिटपिट तो नहीं करती, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा द्वारा बनाई हुई ये निमित्त आत्माएं हैं, माताएं हैं। परमात्म वरदान इन्हें चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है और हमारा नहीं है। आपका भी मान है, गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं, शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। अब बाबा सिखा रहे हैं आपको एक दो को रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ाना है। माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख के या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त ना बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना। ये माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं, बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनाते रहते हैं। समय तो सबको याद है ना, 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। क्या सोचते थे 99 आ गया, लेकिन आपके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो आप बठियां कर रहे हो, दुनिया घबराती है। आप जितना वो घबराते उतना आप सब याद की गहराई में जा रहे हो। आपको टाइम मिला है, आप याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में चले जाना और नए नए अनुभव के रतन लाना, जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया। सबसे बड़ा खजाना है। अच्छे से नोट करेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे, अपने अंतःकरण तक लेके जाएंगे कि संकल्प शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है और क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं जो हमें कर लेने चाहिए। वक्त रहते इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो आप बच्चों के पास है वो है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभकामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास है। श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, शुभ भावना, शुभकामना की शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ गवाने का कारण व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुभ संकल्प में इतनी ताकत है। क्या ताकत है? आपकी कैचिंग पावर
वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसा स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इनसे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से आपकी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। ये आधार तो खत्म होने हैं। ये सब साधन किस आधार पे हैं? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर हैं। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती? आपकी जो अध्यात्म लाइट है, क्या वो कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति। मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। आपका मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। बिल्कुल जल्दी से आपको अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं साइंस से भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसे बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर बहुत अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से ही बनेंगे। जो योग के प्रयोग हैं वो इस संकल्प शक्ति से ही होंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले चेक करो, मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। चेक करो, मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी, सेवा प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग महत्व, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये बठियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। यहां की आदत भविष्य में अटेंशन दे करते रहें तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाबा ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प का खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाबा ने दे दिया, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है।
अभी भी शुभ भावना, शुभकामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। विधि पूर्वक प्रयोग करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय लगाते हो, संपत्ति लगाते हो, हलचल में आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता जल्दी होगी। अभी कितने वर्ष हो गए हैं, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं ना। अब तक भी भगवान इनका टीचर है, भगवान इन्हें चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। अंडरलाइन करेंगे। अभी तक भी लोगों को ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि इन्हें पढ़ाने वाला भगवान है, वही करण करावनहार है, वही मुरली चलाता है, वही श्रेष्ठ कार्य करा रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे कोई बाबा को पहचान कर कहे या फिर अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? बाप दादा ने अभ्यास सुनाया, मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उस समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या अचानक आती है और अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती। इसलिए अब मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है, मन एकाग्र होता है, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को संकल्प शक्ति की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार रूहान करते हैं वो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हो, उन सब बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जनक बच्ची बाबा दादी जानकी जी को कह रहे हैं, क्योंकि मन से यहां है, तन से वहां है, तो सभी को एक एक को याद प्यार। योग बट्टी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से अपने को बाप दादा के नैनो का नूर समझते हो। जब मुरली चलती है तो बाद में सब दादियां मंच पे आती हैं, बाबा को भोग खिलाती हैं, बाबा सबको दृष्टि देते हैं, दादियों को विशेष मुलाकात करते हैं। तो दादियों से बाबा की पर्सनल मुलाकात है कि अपने को नैनो के नूर समझते हो, नैनो में सदा समाये हुए, नैनो में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग का सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है। अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप मनाते रहते हो। कोई सोच नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का सोच नहीं, कोई भी सोच नहीं। अच्छा वरदान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सभी पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सब पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है।
इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन दिल ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, न्यारा प्यारा हूं, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सब ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। आज हम सब अनुभव करेंगे, मैं बाबा का विशेष बच्चा हूं। बाबा ने मुझे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है। एक एक संकल्प मेरा वर्तमान और भविष्य बनाता है। मुझे अपने संकल्पों की बचत करनी है, इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना। इसका सबसे पहला प्रयोग शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में करें। अपने लिए, सर्व के लिए मंगल कामना, शुभ भावना। अपने में इतना बल भरे कि हर संकल्प से दूसरों का कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अभी अभी इस देह में अभी भी मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करें ताकि संकल्प सिद्ध हो जाए। शुभ भावना, शुभ कामना के बल से भरपूर हो। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझसे चारों ओर जा रही हैं। सब समस्याएं समाप्त। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। मेरा हर संकल्प सबके कल्याण के लिए है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हर एक ब्राह्मण को अब कौन सी स्थिति बनानी है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।